चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम देखने वाले हैं जो स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमने कल देखी थी, उसको वन बाय वन एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, पिछले क्लास में हमने क्या देख चुका है, हम पहले बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, उनको हमने समझ लिया। उसके बाद हमने समझ लिया कि बायोटेक्नोलॉजी में हम करते क्या क्या हैं, आखिर बायोटेक्नोलॉजी क्यों जाती है और क्या हमें इससे फ़ायदा मिलता है और कौन कौन से स्टेप हैं इसको करने के। ये सब चीज़ें हमने अपने पिछले लेक्चर्स में समझ लिया था, ठीक है। आज हम ये देखने वाले हैं कि जो पहला स्टेप था वो परफॉर्म कैसे करते हैं। पहला और दूसरा स्टेप आज हम समझेंगे। तो देखो, याद करो मैंने कल क्या कहा था। आपका एक क्या होगा, आपका एक डिज़ायर्ड जीन होगा, डिज़ायर्ड जीन। उसको पहले हम क्या करते हैं, पहली स्टेप में हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई द डिज़ायर्ड जीन। हम पहले क्या करते हैं, उसे ढूंढते हैं, खोजते हैं किसके अंदर डिज़ायर्ड जीन है, ठीक है। हम ढूंढेंगे कि किसके अंदर डिज़ायर्ड जीन है और हम ढूंढ लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं। दूसरी प्रोसेस थी आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन। वांछित जीन को क्या करते हैं, हम अलग करते हैं। ये आपका क्या था, आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन, ठीक है। तो डिज़ायर्ड जीन को ढूंढना तो कोई मुश्किल नहीं है, आप देख के भी ऐसे ढूंढ सकते हो कि हाँ इस बंदे के अंदर बहुत सारे बाल हैं, ठीक है। इसी से हमें क्या करना है, डिज़ायर्ड जीन निकालना है। तो आइडेंटिफिकेशन में हम कुछ खास नहीं पढ़ने वाले हैं, बस सिंपली आप ढूंढ लेना किसके अंदर से आपको जीन चाहिए। आइसोलेशन की जब बात आती है तो यहाँ से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी शुरू होती है, ठीक है। आइसोलेट कैसे करें, अलग कैसे करें वांछित जीन को उसके अंदर से। तो अलग करने के लिए आपको कुछ मेथड करनी पड़ती है। आज हम वही समझेंगे कि डिज़ायर्ड जीन को आइसोलेट कैसे किया जाता है, अलग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो फिर से वापस से मैं आपके लिए वो खुशदिल इंसान बनाऊंगी। देखना इधर, ये क्या है, अपना खुशदिल इंसान है, इसके पास ढेर सारे बाल हैं। हमने इसे ढूंढ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि इसी के पास क्या है, हमारा डिज़ायर्ड जीन है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक सेल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेल, एक कोशिका को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। और इस कोशिका से हम क्या करेंगे, डीएनए बाहर निकालेंगे। इस कोशिका से क्या निकालेंगे, डीएनए। और यही प्रोसेस हमारी क्या है, आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन। इसके सेल को बाहर निकालना, फिर सेल से डीएनए को बाहर निकालना, इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोलेशन कहते हैं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए यानी वांछित डीएनए को बाहर निकालना, इसी का मतलब होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो आज हम यही स्टेप करने वाले हैं। चलो समझते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, पहली बात आप सोचो ज़रा, किसी कोशिका में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आप कोई कोशिका निकाल रहे हो, उसमें से फिर डीएनए निकाल रहे हो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि किसी एक कोशिका में, किसी एक सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं ये 2 स्टेप मिटा के थोड़ा सा जगह लेके लिख रही हूँ ताकि मुझे दोबारा ये चीज़ें मिटानी ना पड़े, ठीक है। तो ध्यान देना, तब तक आप लिख लो। हम दूसरी हेडिंग आज पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन। दूसरी स्टेप आज हम पढ़ रहे हैं। पहली स्टेप में कुछ खास नहीं है, आप देख के उसे ढूंढ सकते हो। तो दूसरी स्टेप, आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन या डीएनए। में जो भी कहूँ आप दोनों को सत्य मानोगे, चाहे आप जीन लिख सकते हो चाहे आप डीएनए, क्योंकि जीन क्या है, डीएनए का एक पार्ट है, ठीक है। चलो, डीएनए का एक भाग है। चलो देखो, हमें क्या करना है, सेल निकालना है और सेल से क्या निकालना है, डीएनए। ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं है जितनी हमें आसान देखने में लग रही है। इसको करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। मैंने आपको कल बताया था कि जो हम डिज़ायर्ड जीन ले रहे हैं वो किसी इंसान का भी हो सकता है, किसी बैक्टीरिया का भी हो सकता है, किसी प्लांट का भी हो सकता है, किसी कवक या फफूंद का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो हम हर केस में पढ़ेंगे कि हर केस में कैसे हम डिज़ायर्ड जीन को निकालें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस प्यारे से व्यक्ति से। व्यक्ति क्या है, एनिमल है। हम सब क्या है, एनिमल्स हैं, ठीक है। बायोलॉजी कहती है हम जानवर हैं। खैर ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, तुम जानवर ही हो, तो ठीक है। पहली चीज़ हम क्या मान रहे हैं कि डिज़ायर्ड जीन हम कहाँ से निकाल रहे हैं, एनिमल से, ठीक है। एनिमल से आप क्या निकाल रहे हो, डिज़ायर्ड जीन। मान लो अगर एनिमल से निकाल रहे हो, मतलब किसी जंतु से निकाल रहे हो। एनिमल को हिंदी में कहते हैं जंतु, है ना, जंतु। इतनी तो हिंदी मुझे आती है, जंतु।
एनिमल को हिंदी में क्या कहते हैं, जंतु कहते हैं, या हाँ जो भी है, एनिमल जानवर या जंतु जो भी आप कह लो। इसमें क्या होता है, कोशिका, अगर आपको ध्यान हो तो आपकी जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसके ऊपर होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कोशिका, कोशिका झिल्ली, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। एक बार मैं चेक कर लूँ इधर तक आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो ठीक है, आ रहा है ना, देखते हैं। तो ये इसके ऊपर क्या है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखना, किसके ऊपर क्या है, कोशिका झिल्ली है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसे आप हिंदी में कहते हो केंद्रक, ठीक है। और इसी केंद्रक के अंदर क्या है, इसी केंद्रक के अंदर हमारा डीएनए है। इसी केंद्रक के अंदर हमारा क्या है, डीएनए है, जिसपे क्या प्रेजेंट है आपका, जिसपे आपका डिजायर्ड जीन है। तो ये क्या है, आपका डीएनए है। क्या ये मैं यूँ कह दूँ, डिजायर्ड, इसी के अंदर क्या है आपका, डिजायर्ड डीएनए है। डीएनए कंटेनिंग डिजायर्ड जीन, सॉरी, डीएनए कंटेनिंग डिजायर्ड जीन, यानी इस डीएनए के अंदर क्या है, हमारा वांछित जीन है, ठीक है। इसी डीएनए के अंदर क्या है, हमारा वांछित जीन प्रेजेंट है, उपलब्ध है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो और क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पे, और हो सकता है यहाँ पे आरएनए भी हो, आसपास कहीं आरएनए भी हो सकता है। तो एक और चीज़ आप मान कर चलो कि आपके सेल में क्या होता है, आरएनए भी होता है, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे अब सेल ऑर्गेनल भी होते हैं, कोशिका भी होते हैं, ठीक है, होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप किसी कोशिका को निकाल रहे हो तो उसमें से डीएनए निकालने के लिए पहले इन सारी चीज़ों को हटाना पड़ेगा। इन तीनों चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एंजाइम से हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अलग करेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को डीएनए से अलग कर देंगे। इन सारी चीज़ों को हम ख़त्म कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डीएनए। अच्छा, कहोगे कोशिका कैसे निकाला, देखो किसी भी व्यक्ति से अगर आपको कोशिका निकालना हो, सेल निकालना हो, तो आप क्या करोगे, उसका कोई भी ब्लड ले सकते हो, थोड़ा सा ब्लड ले सकते हो उसका। आपके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी होंगे वहाँ से आप न्यूक्लियस ले सकते हो। किसी के छोटी सी स्किन का टुकड़ा ले लो आप, है ना, थोड़ा सा गहरा सा लेना कि वो जीवित हो, स्किन का टुकड़ा ले लो आप, वहाँ पे भी आपको सेल्स मिल जाएंगे। तो ऐसे मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट से आप सेल निकाल सकते हो, ठीक है। तो सेल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेल में से डीएनए निकालना बहुत मुश्किल वाली बात है। तो यही समझ रहे हैं हम कैसे करेंगे। तो हमको मान लो सेल मिल गया एक। अब सेल के अंदर ये किसका सेल है, किसी एनिमल का सेल है, किसी जंतु का कोशिका है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें पता चल गया कोशिका झिल्ली है, केंद्रक है, आरएनए है, ठीक है। कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, आरएनए मतलब आरएनए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को हटा करके डीएनए को बाहर निकालना है। तो ये काम हम कैसे करेंगे, हम पहली बात सेल मेम्ब्रेन हटाएंगे, क्योंकि सबसे बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो याद करो सेल मेम्ब्रेन में होता क्या है, सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन आपकी बनी होती है प्रोटीन की। मैं थोड़ा सा इसे मिटा रही हूँ और मैं यहाँ पे लिख पाऊँ इसलिए मैं थोड़ा सा इसे मिटा रही हूँ। तो देखना इधर, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, है ना। तो पहली चीज़ मुझे क्या हटानी पड़ेगी, सेल मेम्ब्रेन। तो पहली चीज़ मैं क्या हटाऊंगी, सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली को मैं क्या करूँगी, हटाऊंगी। सेल मेम्ब्रेन को हटाने के लिए आप क्या करोगे, पहले सोचो कि सेल मेम्ब्रेन आखिर बनी किस चीज़ की है। तो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है आपकी लिपिड की, लिपिड मतलब वसा, है ना। और दूसरी चीज़ आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है प्रोटीन की, प्रोटीन की, ठीक है, प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन आपके दो चीज़ों की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन, वसा और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड को ख़त्म करने वाला, डाइजेस्ट करने वाला, या मैं कहूँ लिपिड को पचा देने वाला एंजाइम होता है आपका लाइपेज, ठीक है। लिपिड को ख़त्म
ख़त्म करने वाला एंजाइम लिपिड को ख़त्म करने वाला एंजाइम है लाइपेज, ठीक है। और प्रोटीन को ख़त्म करने वाला एंजाइम है आपका प्रोटीएज, ठीक है। प्रोटीएज, प्रोटीन को ख़त्म करने वाला है प्रोटीएज, लिपिड को ख़त्म करने वाला है लाइपेज। तो अगर हम प्रोटीएज और लाइपेज डाल दें तो क्या सेल मेम्ब्रेन हमारी ख़त्म हो जाएगी? हाँ, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो आपकी कोशिका झिल्ली है इन्हीं दो चीज़ों की बनी हुई है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें डाल दोगे, ये दोनों चीज़ें जो इसे ख़त्म करने वाले हैं, तो आपकी सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? खल्लास, ख़त्म, ठीक है। तो आपकी सेल मेम्ब्रेन ख़त्म, तो उसके बाद क्या बचा? आपका आरएनए बचा, है ना। सेल मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए है, आरएनए है। तो डीएनए तो हमें थोड़ी खत्म करना है, डीएनए तो हमें बाहर निकालना है, तो इसको नहीं खत्म करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? आरएनए को खत्म करेंगे। तो आरएनए को खत्म करने वाला एंजाइम होता है आपका आरएनएज, ठीक है। ये एक एंजाइम है जो कि आरएनए को क्या कर देता है? खत्म कर देता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास सेल मेम्ब्रेन खत्म हो गई, हमारे पास आपका जो आरएनए था खत्म हो गया, तो बचा क्या? डीएनए। इसके अंदर कोशिका जो होते हैं ना, सेल ऑर्गेनल होते हैं, वो सब भी इन्हीं चीज़ों के बने होते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप ख़त्म कर दे रहे हो तो सारी चीज़ें सेल की ख़त्म हो जाएंगी और सिर्फ क्या बनेगा? बचेगा डीएनए। तो हो गया ना आपका डीएनए अलग, ठीक है। आपने सेल मेम्ब्रेन ख़त्म कर दिया, आपने आरएनए ख़त्म कर दिया, तो आपका बचा क्या? डीएनए। और यही आपने क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। ऐसा हम किस में करते हैं? एनिमल्स के केस में। अगर किसी जंतु से, किसी एनिमल से हमें डीएनए निकालना हो तो हम 3 चीज़ें डालेंगे। पहली चीज़ लाइपेज डालेंगे, दूसरी चीज़ प्रोटीएज डालेंगे, और तीसरा एंजाइम हम डालेंगे आपका आरएनएज। तो आपका क्या हो जाएगा? एनिमल की सेल से आपको डीएनए बाहर निकला हुआ आपको मिल जाएगा। और हमारा काम ही यही था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए को अलग करना। तो आपने किसी जंतु की कोशिका से, यानी किसी एनिमल सेल से आपने क्या कर लिया? डीएनए को बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? किसी प्लांट का भी देख लें, फंजाई का भी देख लें, बैक्टीरिया का भी देख लें। जब अलग करना पढ़ ही रहे हैं तो सब में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार के लिए आप इसे नोट कर लो। फिर दूसरा हम पढ़ने वाले हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए इन प्लांट्स। प्लांट के केस में कैसे अलग करते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार के लिए नोट कर लो कि इसमें अगर आप 3 एंजाइम डालोगे, देखो कौन कौन सा एंजाइम? लाइपेज, प्रोटीएज और आरएनएज। ये 3 एंजाइम डालने से क्या होता है? डीएनए अलग होकर के बाहर आ जाता है। किससे? जंतु कोशिका से, ठीक है। आपको लाइन लिखी हुई मिल जाएगी, आप उसे नोट कर लेना कि अगर आपको किसी जंतु कोशिका से डीएनए बाहर निकालना है तो आप 3 एंजाइम डालोगे, जो कि है आपका लाइपेज, प्रोटीएज और एक आरएनएज, ठीक है। नोट कर लो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे मिटा रही हूँ, ठीक है। पढ़ते हैं अब आइसोलेशन ऑफ डीएनए इन प्लांट सेल। आइसोलेशन ऑफ डीएनए इन प्लांट सेल, ठीक है। दूसरा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्लांट सेल में। प्लांट सेल से हम क्या करेंगे? आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी पादप कोशिका से हम क्या निकालेंगे? डीएनए को बाहर निकालेंगे। अब सोचो पादप कोशिका या आपके प्लांट सेल में होता क्या क्या है। आपको पता होगा प्लांट सेल में पहली चीज़ क्या होती है? सेल वॉल होती है। पहली चीज़ होती है सेल वॉल, जो कि बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है ये, ठीक है। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक तरह का आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपकी कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली के बाद क्या होता है? यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, जिसे आप कहते हो केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? केंद्रक के अंदर होता है डीएनए, हमें पता है डीएनए होता है, और कुछ क्या होता है? आरएनए। तो आपका क्या है? डीएनए है और दूसरी चीज़ क्या है? आरएनए है, ठीक है।
तो हमने पहले क्या किया था, हमने डीएनए को बचा करके बाहर निकाल लिया था, बाकी सब चीज़ों को हमने ख़त्म कर दिया था। याद करो हमने सेल वॉल कैसे ख़त्म की थी, सेल वॉल को सेल मेम्ब्रेन कैसे ख़त्म की थी। सेल मेम्ब्रेन को ख़त्म करने के लिए हमको दो एंजाइम चाहिए थे, एक चाहिए था लाइपेज और दूसरा चाहिए था प्रोटीएज। तो लाइपेज और प्रोटीएज डाल के आप किसको ख़त्म कर देते हो, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली को आप ख़त्म कर देते हो। आरएनए को ख़त्म करने के लिए आप डाल देते हो आरएनएज, तो आपका आरएनए ख़त्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन ख़त्म हो गया। ठीक है, अब मुसीबत है कौन, सेल वॉल। सेल वॉल को ख़त्म करने के लिए आप एक एंजाइम डालते हो जिसे कहते हैं सेल्यूलेज। ठीक है, इसके लिए आप क्या एंजाइम डालते हो, सेल्यूलेज। तो ये क्या कर देगा, सेल वॉल को ख़त्म, सेल मेम्ब्रेन ख़त्म, सेल वॉल ख़त्म, आरएनए ख़त्म, तो बचा क्या, डीएनए। तो आपका डीएनए क्या हो गया, बाहर आ गया। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 एंजाइम यूज़ करने पड़े, कौन कौन से, लाइपेज, प्रोटीएज, आरएनएज और चौथा आपका सेल्यूलेज। ठीक है, तो प्लांट के लिए आपको 4 एंजाइम यूज़ करने पड़े थे, एनिमल के लिए आपको 3 एंजाइम, और आपका क्या हो गया था, डीएनए अलग हो गया था। ठीक है, तो इतनी बातें आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये किसमें हमने पढ़ लिया, प्लांट सेल में पढ़ लिया। मैंने कहा था आप डिजायर्ड जीन को एनिमल सेल से भी निकाल सकते हो, प्लांट सेल से भी निकाल सकते हो, और आप किसी बैक्टीरिया और फंजाई से भी निकाल सकते हो। ठीक है, किसी जीवाणु या कवक से भी निकाल सकते हो। तो देखो अब हम किसकी बात कर लें, अब हम तीसरे चीज़ की बात कर लें, आइसोलेशन ऑफ डीएनए कहाँ से, किसी जीवाणु से। नंबर तीसरा हम देखेंगे बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया या जीवाणु। बैक्टीरिया सेल को अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह वो दिखती है, और इसके ऊपर क्या होता है, सेल वॉल होती है। इसकी सेल वॉल बनी होती है आपकी इसकी सेल वॉल बनी होती है लाइपोपॉलीसेकेराइड। या कि जीवाणु की, बैक्टीरिया की। इसके बाद इसके अंदर भी क्या होती है, इसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसमें तो न्यूक्लियस तो होता नहीं है। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, इसमें यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इसका यहाँ पे प्रेजेंट है, डीएनए, और इसी के आजू बाजू क्या है, आरएनए है। ठीक है, तो आपको डीएनए को ही क्या करना है, अलग करना है, बाकी सबको क्या कर दो, खत्म कर दो। तो इसके सेल वॉल को खत्म करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या कर देगा, इसकी सेल वॉल को खत्म कर देगा। सेल मेम्ब्रेन को खत्म करने वाले हमारे पास 2 एंजाइम थे, लाइपेज और कौन था हमारा, प्रोटीएज। ठीक है, और आरएनए को खत्म करने वाला एंजाइम था हमारे पास आरएनएज। ठीक है, तो ये सारी चीजें खत्म, हमारा डीएनए क्या हो गया, अलग हो गया। ऐसा हम किस में करते हैं, बैक्टीरिया के केस में। तो बैक्टीरिया में भी आपके टोटल 4 एंजाइम इस्तेमाल हो रहे हैं। ये चौथा एंजाइम था, पहला लाइसोजाइम जो सेल वॉल या कोशिका भित्ति को खत्म करता है, दूसरा लाइपेज जो वसा को खत्म करता है, प्रोटीएज जो प्रोटीन को खत्म करता है, और यही दोनों से क्या मिलकर बनी होती है, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। फिर आपका आरएनएज जो कि आरएनए को खत्म कर देता है, तो आपको क्या मिल जाएगा, डीएनए, और आपका डीएनए क्या हो गया, आइसोलेट हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, अच्छा, तो ये तो बात हो गई किसकी, बैक्टीरिया की। अब एक और चीज हमारा बचा है क्या, फंजाई यानी कवक। कवक से कैसे हम निकालते हैं उसको भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलो आप इसे नोट कर लो एक बार। ये सारी चीजें आपसे पूछती हैं कि ये कौन कौन सा एंजाइम कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो आप इसे जरूर लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं चौथी चीज। चौथी चीज है आपकी फंजाई। चौथी चीज है फंजाई। फंजाई मतलब कवक। ठीक है, कवक से भी हम डिजायर्ड जीन निकाल सकते हैं। तो ये समझ लो फंजाई का एक सेल है, इसके ऊपर भी सेल वॉल होती है, लेकिन इसकी सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, इसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो बनी होती है आपकी काइटिन की। ठीक है, किसकी बनी होती है, काइटिन की। ओके, दूसरी चीज इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है,
सेल मेम्ब्रेन, इसकी सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा आपका डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और क्या प्रेजेंट है, आरएनए है। आरएनए को ख़त्म करने वाला है आरएनएज, सेल मेम्ब्रेन को ख़त्म करने वाला है आपका लाइपेज, और क्या है, प्रोटीएज। काइटिन को ख़त्म करने वाला होता है आपका काइटिनेज, काइटिनेज, ठीक है। तो सिंपल सा नाम है, काइटिन को ख़त्म करने वाला काइटिनेज, लिपिड को ख़त्म करने वाला लाइपेज, प्रोटीन को ख़त्म करने वाला प्रोटीएज, और आपके आरएनए को ख़त्म करने वाला आरएनएज, ठीक है। तो अगेन इसमें भी 4 एंजाइम का इस्तेमाल होता है, एक एक करके आप इन चारों एंजाइम को लिख लो, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं, फंजाई या कवक की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी ये 4 एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, आप इसे लिख लो, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो चुका है, डीएनए बिल्कुल अलग हो चुका है। चलो समझते हैं हमने क्या किया, मैं आपको एक समरी के तौर पे बताऊं। हमारी पहली स्टेप थी कि डीएनए को आइसोलेट करना, यानी अलग करना, ठीक है। जहां हमने देख लिया हाँ इनके अंदर क्या है, हमारा डिजायर्ड डीएनए है, वांछित डीएनए इनके अंदर है, तो हम क्या करेंगे, उनसे बाहर निकालेंगे। तो पहले हम देखेंगे वो चीज़ आपका कोई व्यक्ति है, कोई जानवर है, कोई प्लांट है, कोई फंजाई है, या कोई बैक्टीरिया है। अगर ये चारों में से कोई हुआ, ठीक है, तो उसमें हम सोचेंगे कि हम कौन कौन सा एंजाइम डालें, उस हिसाब से हम डालेंगे। जैसे प्लांट हुआ तो सेल वॉल को भी सोच के डालेंगे, ठीक है। और आपका जो भी हुआ, सारी चीज़ों के लिए मैंने आपको एंजाइम बता दिया है। एनिमल के लिए लाइपेज, प्रोटीएज और आरएनएज डालेंगे, प्लांट के लिए सेलुलेज, लाइपेज, प्रोटीएज और आरएनएज डालेंगे, और आपके बैक्टीरिया के लिए डालेंगे हम लाइसोजाइम और प्रोटीएज, लाइपेज और आपका आरएनएज, और आपके फंजाई के लिए हम डालते हैं काइटिनेज, प्रोटीएज, लाइपेज एंड आरएनएज। तो सब में 4-4 एंजाइम यूज होंगे, लेकिन एनिमल में कितने एंजाइम यूज होंगे, सिर्फ और सिर्फ 3, क्योंकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। तो इतनी बातें आप बहुत अच्छे से नोट कर लो। एक और लास्ट पॉइंट मुझे आपको बताना है, उसके बाद ये लेक्चर मैं आज का ख़त्म कर दूंगी। फिर हम मूव करेंगे आपके तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट जो था आपका डीएनए, जो हम क्या करेंगे, फिर कटिंग करेंगे, है ना, कटिंग ऑफ डीएनए पढ़ेंगे कि डीएनए को काटना कैसे है, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आज के लिए आप नोट कर लो, फिर मैं आपको एक और लाइन लिखवाने वाली हूँ, उसके बाद मैं ये लेक्चर आपका ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। तो आई होप आपने इसको नोट कर ही लिया होगा, तो इसे मिटाते हैं, ठीक है, और एक चीज़ पढ़ते हैं। एक नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं स्पूलिंग, ठीक है। इसी आइसोलेशन ऑफ डीएनए में ही एक और नेक्स्ट स्टेप है जिसे हम कहते हैं स्पूलिंग, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे, स्पूलिंग। देखो, सारी प्रोसेस करने के बाद डीएनए जब अलग करते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत कचरा जमा होता है। आपकी मरी हुई सेल वॉल है, मरा हुआ आरएनए है, मरा हुआ आपका सेल मेम्ब्रेन है, सारा कुछ कचरा है, ठीक है। तो उस कचड़े में से डीएनए को जब आपको अलग करना होता है ना, तो आप एक चीज़ डालते हो, उस चीज़ को हम कहते हैं चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल। इथेनॉल, चिल्ड मतलब होता है बहुत ही ठंडा, ठीक है। चिल्ड मतलब क्या होता है, बहुत ही ठंडा। इथेनॉल मतलब तो सब जानते हो, अल्कोहल, जो अल्कोहल पीने में इस्तेमाल की जाती है, जो यू नो ड्रिंकिंग करने वाले लोग होते हैं, जो अल्कोहल पीने वाले होते हैं, वो कौन सी अल्कोहल पीते हैं, इथेनॉल। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। ये आपकी वो इथेनॉल है, वो अल्कोहल है जिसको पिया जाता है, ठीक है, जिसको ह्यूमन बीइंग पीने में इस्तेमाल करते हैं, आप नहीं पीना। तो ये चिल्ड इथेनॉल हम डालते हैं ताकि हमारा डीएनए क्या हो जाए, उन सारी गंदगियों से साफ होकर के हमें अलग दिखाई दे दे, ठीक है। तो स्पूलिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम डीएनए को बहुत ही साफ सुथरे तरह से अलग कर लेते हैं। तो सारे काम करने के बाद हम क्या करेंगे, चिल्ड इथेनॉल डालेंगे ताकि डीएनए एकदम अलग होके दिखाई दे दे हमको, ठीक है, सारी गंदगी से क्या हो जाए, अलग आ जाए। इसको टेस्ट ट्यूब में दिया जाता है, परख नली जो आपकी होती है ना, टेस्ट ट्यूब लैब में पाई जाती है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हो, टेस्ट ट्यूब में लेते हो, सारा काम टेस्ट ट्यूब में आप करते हो,
और बाद में क्या डाल देते हो, तो चिल्ड इथेनॉल डालते हो, तो डीएनए पूरी गंदगी नीचे रह जाती है और डीएनए आपका ऐसे ऊपर आके आपको दिखाई दे देता है। देखना ऐसे, ये आपके टेस्ट ट्यूब हैं, टेस्ट ट्यूब में आपने सारा कुछ डाला था तो मरी हुई चीज़ें यहाँ पे हैं। सपोज करो ये सेल वॉल था जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी जो कि ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद क्या था, इसके बाद था आपका आरएनए जो कि ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये सब क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, ओके। और आपने क्या डाल दिया ऊपर से, चिल्ड इथेनॉल भर दिया। चिल्ड इथेनॉल आपने यहाँ तक क्या भर दिया, चिल्ड इथेनॉल भर दिया, सपोज कर लो चिल्ड इथेनॉल भर दिया, ठीक है। हाँ चलो रंगीन कर देते हैं, देखो चिल्ड इथेनॉल यहाँ तक आपने क्या कर दिया, भर दिया। तो आपके चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद क्या होगा, जो डीएनए है ना वो इस गंदगी में नहीं रह जाएगा, डीएनए आपको ऐसे ऊपर की तरफ नज़र आ जाएगा, आपका डीएनए ऐसे क्या हो जाएगा, अलग नज़र आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट कराए भी जाते हैं, अगर आप लैब वगैरह में जाओ तो आपको ये एक्सपेरिमेंट कराए भी जाते हैं, 12th में ये एक्सपेरिमेंट कराया जाता है डीएनए को अलग करने वाला, ठीक है। तो वहाँ पे हम डीएनए को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं इस प्रक्रिया से, चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद। और ये डीएनए को एकदम ऊपर लाने के लिए हम ये ऐसा करते हैं ताकि इस गंदगी से हमारा डीएनए क्या हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है, और हम उसको आसानी से बाहर निकाल सकें। यही प्रोसेस को हम कहते हैं स्पूलिंग, कि डीएनए को एकदम अलग कर देना गंदगियों से बाई चिल्ड इथेनॉल डाल के, है ना। चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और इसी मेथड को हम क्या कहेंगे, स्पूलिंग कहेंगे, ठीक है। तो अब आपका डीएनए पूरी तरह से अलग हो चुका है, आप इसको बिल्कुल बाहर निकाल सकते हो, ऐसे आपका डीएनए नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसी डीएनए पे क्या है, इसी डीएनए पे आपकी डिज़ायर्ड वाली जीन प्रेजेंट है, और इसको कैसे अलग करेंगे हम कल के क्लास में इसे देखेंगे, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा, बस आप सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाओ, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने आइसोलेट कर लिया, कल इसकी कटिंग करेंगे, काटेंगे इसे, ठीक है। चलो इतना बातें आप नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक यानी कि तीसरे टॉपिक के साथ, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का एक नया लेक्चर के साथ हम कल की क्लास में मिलते हैं, तो इतना आप नोट कर लें।